आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं साइन न्यूज। सिवनी में शनिवार 18 अप्रैल को क्या क्या घटा ये हम आपको बताते हैं। सिवनी में टोटल लॉकडाउन का 29वां दिन और कर्फ्यू का 24वां दिन शनिवार को बीत गया। अब कुछ दिन और बाकी हैं। एक खबर आ रही है कि जिले में पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न आवंटित हुआ है। बेघर राहत कैंप, माइग्रेटेड लेबर्स आदि के लिए 2000 क्विंटल खाद्यान्न का आवंटन राज्य शासन के द्वारा किया गया है। टोटल लॉकडाउन की अवधि में सिवनी जिले के लिए राज्य शासन द्वारा पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न का आवंटन किया गया। इस आशय के निर्देश खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षक विभाग के संचालक अविनाश लवानिया के द्वारा जारी किए गए हैं। जिलाधिकारी कार्यालय के उच्च पदस्थ सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि अविनाश लवानिया के द्वारा जारी आदेश में भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के उपरांत इस आशय का आदेश जारी किया गया। इस आदेश में कोरोना कोविड-19 वायरस के फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन की अवधि में बेघर माइग्रेट लेबर आवागमन रुकने से राहत शिविर एवं अन्य स्थानों पर रुके हुए परिवारों को राहत के रूप में भोजन उपलब्ध कराने के लिए खाद्यान्न का आवंटन जारी किया गया है। सूत्रों ने बताया कि इस आवंटन के वितरण, रिकॉर्ड संधारण और सत्यापन की कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत भोपाल, इंदौर, ग्वालियर एवं जबलपुर जिलों को 10,000 क्विंटल, होशंगाबाद, सागर, रीवा, शहडोल, मुरैना और उज्जैन जिलों के लिए 7,500 क्विंटल और सिवनी सहित शेष 41 जिलों के लिए 2000 क्विंटल प्रति जिले के हिसाब से खाद्यान्न आवंटित किया गया। सूत्रों ने यह बताया कि जरूरतमंद लोगों को दैनिक आवश्यकता के अनुसार भोजन हेतु खाद्यान्न प्रदान किया जाए एवं खाद्यान्न प्रदाय सक्षम अधिकारी की उपस्थिति में किया जाए। इसके रिकॉर्ड को संधारित करने की बात भी इस आदेश में कही गई। सूत्रों ने बताया कि इसी तरह का एक अन्य आदेश समस्त जिलाधिकारियों को भेजा गया है। ये आदेश भी अविनाश लवानिया के द्वारा जारी किया गया। इसमें अनेक श्रेणियों के तहत खाद्यान्न देने की बात कही गई। इसके तहत परिवार के प्रत्येक सदस्य को 4 किलो गेहूं और 1 किलो चावल प्रति सदस्य के हिसाब से देने के निर्देश जारी किए गए। सूत्रों की ये भी कहना है कि आदेश में साफ तौर पर यह बात कही गई है कि परिवार को खाद्यान्न सामग्री का वितरण उचित मूल्य दुकानों से कराया जाए और ये विभिन्न श्रेणियों को जो इसमें उल्लेखित हैं उन्हें निःशुल्क ही उपलब्ध कराया जाए। सूत्रों ने बताया कि इसके साथ ही एक सूची संलग्न की गई। उसके अनुसार सिवनी जिले के 11,090 परिवारों को 39,317 सदस्यों के लिए 1,57,270 किलो गेहूं, 39,320 किलो चावल, इस तरह कुल 1,96,590 किलो खाद्यान्न का आवंटन किया गया है। अंततः प्रशासन के द्वारा ड्रोन से निगरानी करने की कवायद आरंभ की गई है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया द्वारा एक सप्ताह पहले से ही अपील की जा रही थी जिला प्रशासन से कि ड्रोन के जरिए उन स्थानों पर जहां पर भीड़ भाड़ एकत्र हो रही है उनकी निगरानी कराई जाए, मोबिलिटी वाहन के जरिए निगरानी कराई जाए। टोटल लॉकडाउन के दौरान बिना किसी काम से घर से निकलने वालों पर पुलिस अब सख्त होने वाली है, ऐसा कहना पुलिस अधीक्षक कार्यालय और जिला अधिकारी कार्यालय के सूत्रों का है। सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि पुलिस अब ड्रोन के जरिए निगरानी की कवायद कर रही है। इसके लिए बीते दिवस पुलिस कंट्रोल रूम में जिला पुलिस अधीक्षक कुमार प्रतीक के द्वारा ड्रोन की टेस्टिंग भी की गई। कुछ लोगों के द्वारा पुलिस कंट्रोल रूम से पास में ही स्थित जिला चिकित्सालय के ऊपर इस ड्रोन को घूमते भी देखा गया है। इसीलिए पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन के द्वारा आपसे अपील की जा रही है कि बेकार घरों से ना निकलें। अगर बहुत जरूरी हो तो घरों से निकलें और अगर आप घर से निकलते हैं तो मास्क का उपयोग जरूर करें, सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी का पालन जरूर करें। खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चलवा दिया गया है। टोटल लॉकडाउन का असर अब किसानों पर भी दिख रहा है। सिवनी जिले के बल्लारपुर ग्राम के एक किसान के द्वारा अपनी उगाई गई फसल की कटाई करने के पहले ही
उस पर ट्रैक्टर चलवा दिया गया। एक वेबसाइट के अनुसार कोरोना की वजह से देश भर में लागू लॉकडाउन का असर अब किसानों पर भी दिखाई देने लगा। सिवनी जिले के ग्राम बल्लारपुर के किसान जो हैं वो, उनका नाम अनुज लोहान है, उनके द्वारा अपनी खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चलवा दिया जा रहा है। उनके द्वारा ये बात कही गई, वेबसाइट का कहना है कि इसके पहले वे अपने जो टमाटर, मिर्ची आदि को अन्य प्रदेशों में भेजा करते थे, पर अब कटाई के लिए ना मजदूर मिल रहे हैं, ना ही उन्हें कोई ऐसी सुविधा मिल पा रही है कि वे कटाई करवा पाएं। उनकी फसल टोटल लॉकडाउन 3 मई तक का है। अगर उनकी फसल खराब होती है तो उन्हें नुकसान होगा। इसकी बजाय वे अगर उस पर ट्रैक्टर चलवा कर उसमें आने वाले समय के लिए फसल की बुआई करेंगे तो ये उनके लिए लाभकारी होगा। जिला प्रशासन के ध्यान देने की जरूरत है। पुलिस के द्वारा लखनादौन में एक व्यक्ति की, डेयरी संचालक की जो लाश मिली थी, उसका शव मिला था, उसकी गुत्थी सुलझा ली गई। महज 24 घंटे के अंदर लखनादौन पुलिस के द्वारा ये गुत्थी सुलझाई गई है। दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें आरोपियों के द्वारा जो मृतक था उससे लगभग 7 लाख रुपए की राशि ली गई थी। ब्याज सहित ये राशि लगभग 12 लाख रुपए हो रही थी। मुख्य आरोपी के द्वारा अपने चालक के साथ मिलकर मृतक को बुलाया गया और उसकी नृशंस तरीके से हत्या कर दी। पुलिस के द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रतिबंधित पॉलीथीन का उपयोग फिर जारी है, धड़ल्ले से जारी है, पर न जिला प्रशासन की नज़र इस ओर है, ना ही नगर पालिका परिषद की नज़रें इस ओर है, ना ही पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, प्रदूषण नियंत्रण मंडल को इससे कोई लेना देना है। टोटल लॉकडाउन में होम डिलीवरी सुविधा से लाभान्वित हो रहे हैं आमजन। सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार टोटल लॉकडाउन के समय लोगों के घरों पर होम डिलीवरी दी जा रही है। लोगों के घरों घर जाकर सब्जी और फल उन्हें डोर स्टेप पर दिए जा रहे हैं। बहुत सराहनीय पहल है, लोग इसको सराह रहे हैं। पर इसके साथ ही लोगों का ये भी कहना है कि उन्हें जो पॉलीथीन के अंदर एयर टाइट पॉलीथीन हो जाती है, उसके सिरे को बंद कर दिया जाता। सवेरे 5, 6, 7 बजे अगर उसे बंद करके 2, 3, 4 बजे तक बेचा जाएगा तो गर्मी के मौसम में आधी सब्जी, आधे फल खराब हो जाएंगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया लगातार इस बात को प्रमुखता से उठा रहा है। उसके बाद भी सरकार जनसंपर्क द्वारा जारी विज्ञप्ति में प्रतिबंधित पॉलीथीन का कहीं जिक्र ना होना कहीं ना कहीं मंशा को दर्शा रहा है। इतनी तादाद में लगभग आज टोटल लॉकडाउन के 29 दिन और कर्फ्यू के 24 दिन हो गए। अगर 29 दिन तक पूरे शहर में प्रतिबंधित पॉलीथीन में ही सब्जियां जा रही हैं तो ये प्रतिबंधित पॉलीथीन आने वाले समय में जगह जगह दिखाई देगी। और ये प्रतिबंधित पॉलीथीन कहां से रही है, शोध का विषय है। प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया लगातार कह रहा है कि जिस तरीके से आप सब्जी मंडी में एक एक चीज लेके पॉलीथीन में पैक करते हैं, ऐसे ही छोटी छोटी डलियों में अगर आप उनको अलग अलग 10-12 डलियों में रख लें और उस टोकनियों को ले जाकर पॉलीथीन की बजाय लोगों को दें और लोगों के थैले में डाल दें या लोग अपना जो भी सामान लाएं उसमें डाल दें तो ये सब्जी खराब भी नहीं होगी। गर्मी का मौसम है, स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर भी पड़ सकता है। पुलिस अधीक्षक से मिले भाजपा के नगर अध्यक्ष नरेंद्र ठाकुर, उनके द्वारा अवैध शराब की बिक्री और अन्य विषयों पर चर्चा की गई। पुलिस अधीक्षक के द्वारा उन्हें हर मामले में कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया है। अक्षय तृतीया 26 अप्रैल को है। इस दिन अच्छे सहयोग बन रहे हैं। मरीजों को बेहतर भोजन नहीं मिल पा रहा है। छपारा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीज जब कोविड-19 के संक्रमण के चलते मरीजों की तादाद बहुत कम है, उस दौरान भी अगर मरीजों को गुणवत्ता वाला पौष्टिक खाना ना मिल पाए तो ये व्यवस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह लगाने के लिए पर्याप्त माना जा सकता है। बूंदाबांदी भी हो सकती है। रविवार को तेज हवाएं भी चल सकती हैं। मौसम विभाग के सूत्रों ने इसके संकेत दिए हैं। किसानों के हितों के लिए केवलारी विधायक राकेश पाल सिंह के द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से चर्चा की गई। उनके द्वारा ये बताया गया कि ओलावृष्टि और अन्य आपदाओं के कारण केवलारी में किसानों की गेहूं की फसल काफ़ी खराब हुई है। उनका गेहूं पतला हुआ है। अब सोसाइटी गेहूं इस पतले गेहूं को लेने से मना कर रही है। उनके द्वारा ये अपील की गई है कि पतला गेहूं भी खरीदा जाए सोसाइटीज़ के द्वारा, क्योंकि ये किसानों के अर्थव्यवस्था का सवाल है। इसके अलावा उनके द्वारा मुख्यमंत्री को ये भी बताया गया कि किसानों को जो एसएमएस मिल रहे हैं खरीदी के वो बहुत कम मात्रा में मिल रहे हैं। इन एसएमएस की तादाद बढ़ाई जाए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा विधायक राकेश पाल की इस बात पर उन्हें कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। खेती में नरवाई नहीं जलाने की अपील जिला प्रशासन के द्वारा की गई है।
रविवार को क्या घटनाक्रम होंगे, इस बारे में हम रविवार की रात आपसे एक बार फिर रूबरू होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करके इस चैनल को अपना बनाएं। फिलहाल इजाजत दीजिए, फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।